हम्म। पढ़ो। हिंगु सोवर्चल अजाजी वीर पोस्कर चित्रकेहि सिद्धा कर्कटशृंग्याः च यवागुः श्वासहीकिनः। अब ये जो विविध यवागु है, इसमें प्रति यवागु में भिन्न भिन्न द्रव्य है। तो इसका उपयोग दोषों के बलवत्ता के आधार पर हमें कौन सा रस ज्यादा चाहिए, कटु ज्यादा चाहिए, तिक्त ज्यादा चाहिए, लवण ज्यादा चाहिए, ये सब विचार करते हुए इनमें से तरतम भाव से अपने को जो चाहिए, देश काल ऋतु प्रकृति अवस्था, ये देखकर चयन करना है। दूसरा, अपने अपने क्षेत्र में क्या क्या उपलब्धि है, उनमें से इनमें से वो उन द्रव्यों को लेना है। और जहां पर अन्य द्रव्य मिलते नहीं है तो उसके समान गुणों के अन्य द्रव्य आपके क्षेत्र में मिलते हैं, तो उनका भी समावेश आप कर सकते हैं। जैसे चित्रक, चित्रक लिखा है नहीं मिल रहा है, तो आप चित्रक के समान बलवान कटु होने वाला और कोई हो तो उसका आप प्रयोग कर सकते हो मात्रा में। इसलिए मात्रा का विचार करते हुए द्रव्यों का आप परिवर्तन भी कर सकते हैं। और इसका आदेश जो अग्निवेश तंत्र ने विमान स्थान में दिया हुआ है कि हमने जो गण बताए हैं, जो कल्प बताए हैं, इनमें जिसको यौगिक समझोगे उसको रखना है, और जिसको अयौगिक समझोगे उसको निकाल देना है। और उसके स्थान पे आपको जिसको यौगिक समझते हो उसका भी चयन कर सकते हो। ये विधान चरक के विमान स्थान में 8वें अध्याय में श्लोक क्रमांक 149। तेभ्यः विषग्बुद्धिमान् परिसङ्ख्यतामपि यत् द्रव्यम् अयौगिकं मन्येत तत् 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 अपकर्षयत, तत् तत् अपकर्षयत। हाँ। यानी पहली पंक्ति का अर्थ यह है, जो हमने विविध गण बताए हैं, वर्ग बताए हैं, यद द्रव्यम अयौगिकम मन्यत, उनमें से जो द्रव्य आप अयौगिक समझते हो कि जो देश काल ऋतु प्रकृति अवस्था के अनुसार योग्य नहीं है, तन अपकर्षयत। अप उपसर्ग है, कृष धातु है, क्रू धातु, कृष ने क्रू धातु है, उसको आप निकाल दीजिए, रोक दीजिए। उसके बाद लिखते हैं, आगे पढ़ो। कर्ष धातु में कर्षयति विद्यर्थ है। तत् तत् हम्म। अपकर्षयेत यत् हम्म। यत् च अनुक्तम् अपि यौगिकं मन्येत हम्म। तत् तत् विदद्यात्। तत् 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 विदद्यात्। और जो आपको यौगिक लगता हो, नहीं मुझे इस समय वचा जास्त यौगिक लगती है, मैं मतलब वचा का प्रयोग करूंगा। मुझे पिप्पली यौगिक लगती है, पिप्पली का प्रयोग करूंगा। मुझे शीतोपला अच्छा लगता है, यौगिक लगता है, अच्छा नहीं यौगिक लगता है। यौगिक का अर्थ है देश का अलग है, रोगी बल, दोष बल और औषध बल, इनका विचार करते हुए किया हुआ निर्णय उसको यौगिक कहते हैं। तो तद्विद अध्यात, तत् उस द्रव्य को आप ले सकते हो। विदध्यात, वी उपसर्ग है, ददो धातु है, धारण करना। हम्म। आपके इस पे आता है धन्वंतरि की प्रार्थना में, दधत अमृत घटम, धारण करना। तत् विदध्यात, विद्यर्थ है। अब इसके बाद ग्रंथकर्ता एक वाक्य बड़ा अच्छा लिखते हैं, वो पढ़ो।
उसी में वर्गम वर्गमपि अपि वर्गम अपि वर्गेण उपसंसृजेत हाँ, एक एकम एकम एकन एकेन अनेकन एकेन हाँ। अनेकेन वा युक्तिं प्रमाणीकृत्यम्। अब केवल द्रव्य के बारे में हम नहीं कह रहे हैं, तो आप पूरा वर्ग बदल सकते हो। जैसे सुश्रुत ने दशमूल के स्थान पर षड्धरण लिया, पूरा वर्ग बदल दिया उसने वातव्याधि में, दशमूल का नहीं लिया, षड्धरण योग लिया। वैसे वर्गम अपि वर्गेण, वर्गम द्वितीया एक वचन, वर्गेण तृतीया, वर्गेण उपसंसृजेत, जोड़ो उसको, संसृजेत यानी जोड़ना, सृज धातु पास आना इस अर्थ में है, सरकना, निर्माण करना इस अर्थ में है, समीप लाना इस अर्थ में भी है, तो उसको आप संकलित कर सकते हो। अब ये करते समय वर्गमपि वर्गेण, वर्ग को तो वर्ग से दूसरा दूसरा वर्ग आप ले सकते हो, उसके स्थान पे 10 कर्प 10 द्रव्य अन्य ले लो, वो भी कर सकते हो। और एकेन एकम एकेन, एक द्रव्य बदलना है तो एक बदल सकते हो, अनेक बदलना है तो अनेक बदल सकते हो। लेकिन ये सब करते समय आधार क्या चाहिए, मुझे लगा इसलिए नहीं, युक्तिम प्रमाणे प्रत्यय, देश काल प्रकृति अवस्था आदि दोष बल रुग्ण बल, ये देखकर आप उसको ये करें। कटु कितना बलवान चाहिए, कटु है, कटु में भल्ला तक भी है, चित्रक भी है, सुंठी भी है, त्रिकटु भी है, तो हर जगह आप भल्ला तक नहीं प्रयोग कर पाएंगे, आप चित्रक का उपयोग कर पाएंगे। कहीं पे चित्रक भल्ला तक भी नहीं चलेगा, तो आपको केवल त्रिकटु करना पड़ेगा। कहाँ पर त्रिकटु भी नहीं चल पाएंगे आप, तो केवल आपको शुंठी का प्रयोग करना पड़ेगा। इस प्रकार प्रमाणीकृत्य, इस प्रकार आप परिवर्तन कर सकते हैं। तो यह आवश्यक नहीं है कि आप इन दिए हुए कल्पों में दिए हुए द्रव्यों का ही प्रयोग करें, तो आप इनका तो कर सकते तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन इनका प्रयोग करते समय भी आपको युक्ति प्रमाणीकृत्य करना है। उस वाक्य को अतिरेक तंत्र युक्ति से यहाँ पर लगाना है। युक्तिम प्रमाणीकृत्य, मुझे ये द्रव्य क्यों देना है, मुझे ये कल्प क्यों स्वीकारना है। हिंगु, संवर्चल, अजाजी, बिड़, पौष्कर, चित्रक, इसमें हिंगु कटु है, संवर्चल उष्ण है, अजाजिक तीक्ष्ण कटु है, बिड़ तीक्ष्ण है, पौष्कर उष्ण तीक्ष्ण है, चित्रक तीक्ष्ण कटु तीक्ष्ण है, कटु उष्ण है, सभी बलवान है। तो इनसे बनाई हुई सिद्धा कर्कट श्रृंगा यवा गोवा, चित्र का ही सिद्धा इनसे सिद्ध की हुई, अथवा केवल कर्कट श्रृंगी की सिद्ध की हुई यवागु आप दे सकते हो। इस प्रकार भोजन में प्रारंभ यवागु से करना है। यवागु में दो पद्धतियां हैं। कफज में कफ प्रधान बलवान हो तो मंडपेय आदि के स्थान पर यूष पेय आदि करना है। यूष का पानी, फिर यूष का पेय, मंड, मंड यानी पानी, फिर पेय यानी थोड़ा सा मुद्ग यूष, थोड़ा सा मुद्ग, थोड़ा पानी। इस प्रकार बढ़ते क्रम से मंड पेय, उसके बाद विलेपी, विलेपी में द्रव कम, मुद्ग ज्यादा, और फिर ओदन। इस प्रकार से यवोदन या गेहूं ओदन, इस प्रकार आप दोनों प्रकार के कफज में मुद्ग का करेंगे, और कहाँ, और वातज में चावल का करेंगे। इस प्रकार यवागु का प्रयोग हमें करना है। आगे पढ़ो। दशमूली सटीरासना पिपली मूल पुष्करेहि श्रृंगी तामलकी भारंगी गुरुचि नागर अम्बुभिः। हम्म, यवागुम यवा विधिना विधना सिद्धां सिद्धाम। कषायम वा पिबेत नरः। हाँ, तो आप ये जो कल्प दिया है,
ये दो काम के लिए दिया है, या तो इसके यवागु बनाओ या तो कषाय बनाओ। अब यवागु कब बनाना है? जब औषध नहीं देना है आपको, अग्निदीप्त करना है तो यवागु देना। और अग्निदीप्त हो गया, अब आपको औषध के रूप में प्रयोग करना है तो आप इसका इसी द्रव्यों का प्रयोग औषध में कर सकते हो। दशमूली, शटी, रासना, पिप्पली, मूल, पुष्कर, श्रृंगी, तामलकी, भारगी, गुडुची, नागर और इनका वात, इनसे या तो कषाय पियो या तो यवागु बनाओ। आगे। कास रुद्रग्रह पार्श्व अरति हिक्का श्वास प्रशांतये पुष्कराः सटीव्योष मातुलंगम्लवेतसेहि योजयत अन्नपानानि ससर्पिः व्रीडहिंगुभिः। हाँ, अब यहाँ पर उसका अधिकार क्षेत्र बताया है। इन सभी यवागों का अधिकार क्षेत्र क्या है, ये कहाँ कहाँ आपको लाभ देगी। तो कास, कंठगत रोग, उरोगत रोग। कास, हृदग्रह। अब हृदग्रह शब्द का अभिप्राय, ग्रह शब्द का अर्थ हमेशा संदर्भ से लेना है। अपने श्वास पे देखा है, शिरम गृह्णाति, शिरोमण्य इनका ग्रहण करता है। देखिए, ग्रीवाम शिरश्च संगृह्य, या संगृह्य का अर्थ व्याप्त होना है। इस अर्थ में हृदग्रह यानी हृदय में कुछ विकृति उत्पन्न हो सकती, कफज है, पित्तज है, वातज है। रोग कौन सा है मैं पता नहीं है, नाम से कोई संबंध नहीं है हमारा, लेकिन कफज है, पित्तज है, वातज है। तो इसके अनुसार आप जहां पर हृदय में विकृति है, व्याप्ति है, वहां पर आप इन सभी यवागुओं का प्रयोग प्रारंभ से कर सकते हैं। पार्श्व पार्श्वार्थी, हाँ म्यूट करो। पार्श्वार्थी, पार्श्वार्थी श्वास में मैंने कहा कि ऊर्ध्व श्वास में श्वास के भिन्न भिन्न कारण हो सकते हैं। इस मैंने कहा प्लूरल इफ्यूजन, हिमोथोरैक्स, हाइड्रोथोरैक्स, पायोथोरैक्स, न्यूमोथोरैक्स, लोअर निमोनिया, लंग कोलैप्स, ऐसे अनेक व्याधि हो सकते हैं। इनमें पार्श्वशूल होता है। अब इस पे कफज जितने हैं उनमें सब में चलने वाला है। कफवातज में जहाँ पार्श्वशूल है वहां पर उस पार्श्वशूल की चिकित्सा नहीं है, ये पार्श्वशूल करने वाले दोषों की चिकित्सा है। इसके लेने से आप शूल कम नहीं होगा, इसके लेने से दोष कम होकर शूल कम होगा। इस प्रकार पार्श्वशूल, हिक्का, ये आहार आप देंगे हेतु बन कर करते हुए तो अपने आप हिक्का भी कम हो जाएगी। श्वास हेतु बन करोगे आप, शोधन करोगे, अग्निलिपन करोगे, यवागु दोगे, तो ये यवागु हिक्का श्वास को कम करने में मदद करती है। औषधि की व्याख्या में आहार, विहार, औषध जो हितकर है उस सबको चिकित्सा कहते हैं, उससे उपशम मिलता है। चिकित्सा में केवल द्रव्य देना ये अपेक्षित नहीं है, द्रव्य का त्याग करना, आहार देना, विहार में परिवर्तन करना और औषधि देना, ये आपको सब मिलकर करता है। इसलिए प्रशांत ये। अब इसमें आगे लिखते हैं, पुष्करा व शटी व्योश मातुलुंग अम्लवेत से ही योजयेत अन्नपानानि। अन्नपान में आप पुष्कर, शटी, व्योश, मातुलुंग, अम्लवेतस, इनसे सिद्ध किया हुआ अन्नपान, सर्पी,
दे सकते हो। उसमें अन्नपान में बिड़ नमक और हिंगू का प्रयोग भी कर सकते हो। इस प्रकार कफ प्रधान हिक्का श्वास में चिकित्सा हिक्का की नहीं कर रहे हैं, चिकित्सा श्वास की नहीं कर रहे हैं, चिकित्सा दोषों की कर रहे हैं। व्याकाश कर, श्वास कर, हिक्का कर, दोषों की चिकित्सा कर रहे, हेतु बंद करते हुए हेतु विपरीत आहार दे रहे हैं। अमावस्था है तो लंघन देंगे, लंघन के बाद क्षुधा नहीं है तो क्षुधा उत्पन्न होने तक हम केवल उष्णोदक या शुंठी जल देंगे, और जब क्षुधा लग जाएगी तब हम यूषादि क्रम शुरू करेंगे। इस पद्धति से हमें कार्य करना है। हाँ, और जहां पर चक्रपाणी कोई खास टीका नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलो आगे चलो। 105। दशमूलस्य वा क्वाथम अथवा देवदारुणः तृषितः मदिरां वा अपि हिक्काश्वासी पिबेत् नरः। अब यहाँ पर ग्रंथकर्ता की पद्धति है। खान पान जब वर्णन करते हैं तो भोजन के साथ पान की व्यवस्था भी करते हैं। हर व्याधि में आपको पान के लिए पानक पान, उष्टांगुपान, मुस्ताप जल, शुंठी जल, ऐसे आसव पान, ऐसे अनेक ये मिलेंगे आपको हर व्याधि में। तो यहाँ पर तृषितो, जिसको तृषा अधिक है, श्वास में तृषा लगती है, हिक्का में भी तृषा लगती है, तो दशमूलस्य क्वाथम अथवा देवदारुणः, यहाँ दशमूल का क्वाथ यानी जल पीने के लिए, यहाँ क्वाथ यानी षोडश गुण नहीं करना है, दशमूल का पानी देना है, अथवा देवदारू का पानी देना है। तृषितो, प्यास लगे तो थोड़ा थोड़ा पानी इसका देना है। और मदिराम वापी, मदिरा अल्प युक्त युक्त प्रमाण में, अल्प मात्रा में दशमूल डालकर आप दे सकते हो। हिक्का श्वासी पिबेन नरः। उसके बाद पढ़ो 106। पाठां पाठां मधुरसां राशनां सरलं देवदारुं च प्रक्षाल्य जर्जरीकृत्य सुरामंडे निधापयेत्। पान के लिए आपको और एक कल्प बता रहे हैं। पाटा, मधुरसा, रासना, सरल, देवदारू, इनको अच्छी तरह से धो लेना, उनको जर्जरी करना, यानी टुकड़े 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 सूक्ष्म टुकड़े करना। जर्जरी कृत्य सुरामंड में डाल दो। सुरामंड ने सुरा का उपल का पानी, उसमें डाल दो, निधापय। और तम मंदलवनम कृत्वा प्रसृत संमितम पाययेत। थोड़ा सा लवण डालकर एक प्रसृत मात्रा में भिषक पाययेत। प्रसृत मात्रा बड़ी है, ये थोड़ा थोड़ा पीना है, एकदम नहीं पीना है। तो पाययेत हिक्का श्वास चैव उपशाम्यति। आगे बढ़ो। हिंगुं सोवर्चलं कोलं समंगां पिप्लिम्बलां मातुलंगरसे पिष्टम् अर्णालेन वा पिबेत्। हम्म अब यहाँ पर, सोवर हाँ, अब यहाँ पर अब कुछ कल्प बताना प्रारंभ कर रहे हैं। ये अवलेह रूप में बता रहे हैं। हिंगू सवर्चल कोल समंगा पिप्पली बला पिष्टम, इनका पेस्ट बनाना है, यानी कल्प बनाना है। मातुलंग रस में इसका पिष्ट बनाना है। ये जो हम पेस्ट वो यूज करते हैं ना, ये पिष्ट शब्द का पेस्ट है, अपभ्रंश हुआ है। पिष्ट ये पिष्ट धातु का पास्ट पार्टिसिपल है, बारीक किया हुआ, रगड़ा हुआ, चिकना किया हुआ। आरनाल के साथ उसको
मातुलंग रस से रस में उसको पेशित करना और आरनाल के साथ उसको पीना है इस कल्क को। इस प्रकार अब यहाँ पर विविध अवलेह का प्रयोग शुरू हो गया है। आगे पढ़ो। सोवर्चलं नागरं च भार्गिं द्विशर्करायुधम् हम्म। उष्णम्बुना पिबेत् एतद् हिक्काश्वासविकारिणुत्। हाँ, अब ये इसका कल्क बनाना है। संवर्चल नागर भार्गी द्विशर्करायुक्तम उष्णाम्बुना पिबेत हिक्का श्वास विकारनोत। आगे पढ़ो। भार्गी नागरयोः कल्कं मरीचक्षारयोः तथा पित्तद्रुचित्रका स्फोटा मुर्वाणां च अम्बुना पिबेत्। हाँ, अब भारंगी नागर शुंठी इनका कल्क बनाकर अथवा मरीच क्षारयो हो तथा मरीच और क्षार इनका कल्क बनाकर पितद्रु चित्रक स्फोटा मुर्वाणाम च इनका, ये तीसरा कल्प, इनका कल्क बनाकर पानी के साथ पिए। आगे। मधुलिका तुगाक्षिरी नागरं पिप्लिं तथा हम्म। उत्कारिका घृते सिद्धा स्वाते पित्तानुबंधजे। अब यहाँ पर अनुबंध बदल गया। अब तक कप के बारे में चल रहा था, अब शोणित दुष्टि और पित्तानुबंध, उत्कारिका घृते सिद्धा, घृत में सिद्ध की हुई उत्कारिका, उत्कारिका यानी रोटी, घृत में सिद्ध की हुई उत्कारिका एक श्वासे पित्तानुबंधजे स्वाविदम शशमांसम च शालकस्य च शोणितम पिप्पलीकृत सिद्धा भी श्वासे वातानुबंधजे, ये अलग है। तो पित्तानुबंध में आपको मधुलिका तुगाक्षरी नागर पिप्पली तथा इनके उत्कारिका घृते सिद्धा श्वासे पित्तानुबंधजे ये देना है। उसका पित्तानुबंध में ये मधुलिका आदि कल्प देना है। इसके बाद 112 स्वाविधं ससमासं च सल्लकस्य च शोणितं पिप्पलीघृतसिद्धानि श्वासे वातानुबन्धजे। हाँ, यदि वातज हेतु है अथवा लंघन से वातानुबंध उत्पन्न हुआ है, दोनों हो सकता है। एक वातजक वास भी हो सकता है, दूसरा आपने लंघन किया, कर्षण किया, अपतर्पण किया, लेखन किया, वमन किया, इससे भी वात प्रकोप वात प्रकृति बन सकती है। तो इस अवस्था में भी आपको चिकित्सा में परिवर्तन करना पड़ता है। उसके लिए क्या करेंगे? वातानुबंध है ध्यान में देकर श्वाविधम शशमांसम च शशक का मांस शल्लक च शोणितम, शल्लक अंक प्राणी उसका रक्त भी आप दे सकते हैं। पिप्पली घृत सिद्धानी इनसे सिद्ध क्यों है ये इनका शोणित घृत सिद्ध, घृत और पिप्पली से सिद्ध करके आप दे सकते हैं। घृत पिप्पली घृत सिद्धानी स्वावेदम औसम शशक शोणितम च श्वासे वातानुबंधजे युक्त दे सकते हैं आप। आगे पढ़ो। सोवर्चलारसदुग्धं घृतं त्रिकटुकान्वितं शाल्योदनस्य अनुपानं वातपित्तानुगेहितम्। अब वात पित्ता अनुग हो गया। वात पित्ता अनुग में क्या करोगे? सुवर चला रस हो, सुवर चला का रस यानी स्वरस और दुग्धम घृतम, दुग्ध और घृत ये त्रिकट डालकर सिद्ध किया हुआ शाली उदन, सुवर चला रस, दुग्ध, घृत, त्रिकटु ये डालकर शाली का ओदन बनाया और उसमें शाद अच्छा, शाल्योदन को अनुपान रूप में आप ये इसे सुवर्चला सिद्ध दूध और घृत देंगे, त्रिकटु डालकर अनुपान रूप में इनका प्रयोग करेंगे। शल्योदन भोजन के लिए देंगे और अनुपान रूप में आप सुवर्चला दुग्ध घृत त्रिकटु सिद्ध दुग्ध देंगे आप। ये वातपित्तान हो गए। आगे शिरीष पढ़ो। पुष्पस्वरस्य
सप्तपर्णस्य वा पुनः पिप्ली मधु संयुक्तः कफ पित्तानुगेमतः। हाँ, कफ पित्त अनुग है। कफ पित्त अनुग में शिरीष पुष्प स्वरसः सप्तपर्णस्य वा स्वरसः पिप्पली मधु संयुक्तः पिबेत। पिप्पली संयुक्त पिप्पली डालकर शिरीष पुष्प स्वरस सप्तपर्ण स्वरस पित्ता कफ पित्तानुबंध में पिए। तो कफ पित्तानुबंध होते हुए भी यहाँ पर पिप्पली का प्रयोग किया है, क्योंकि पिप्पली उष्ण है, तीक्ष्ण है, लेकिन विपाक मधुर है और उतनी बलवान नहीं है जितना चित्रक है। इसलिए उसका प्रयोग देश काल का विचार करते हुए आप कर सकते हो। ऋतु देखकर, ग्रीष्म है तो नहीं करेंगे, वसंत में करेंगे, वर्षा में करेंगे, शीत ऋतु में करेंगे। इस प्रकार इनका प्रयोग हमें करना है। आगे। मधुकं पिप्पलीमूलं गुडो गोअश्वशक्रदरसः घृतं क्षोद्रं काशश्वासे हिक्काभिष्यन्दीनां शुभम। हाँ, अब यहाँ पर शब्द का प्रयोग बदला है, देखो। शब्द का प्रयोग कैसे बदला है? काश श्वास हिक्का अभिष्यन्दिनाम शुभम। काश में, श्वास में, हिक्का में और अभिष्यंद में। इसका अर्थ लेना है कि काश अभिष्यंदज है, हिक्का अभिष्यंदज है, श्वास अभिष्यंदज है और अभिष्यंद अन्यत्र भी शरीर में है। अभिष्यंद का अर्थ श्लेष्मा अथवा द्रव, दुष्ट द्रव का संचय। तो इस अवस्था में आपको इसका प्रयोग करना है। किसका? मधु का। पिप्पली मूल, गुड़, गो अश्व शकृत रसः। गो अश्व इनके मल का स्वरस, घृत, क्षौद्र इनका अभिषेक कम करने के लिए आप पिप्पली मूल गुड़ और अश्व शकृत, गो शकृत इनका प्रयोग करेंगे। उसके बाद अगला पढ़ो। खर अश्व उष्ट्रवाराहाणां मेषस्य च गजस्य च सकृत् बहुकफे च एककं मधुना पिबेत्। अब यदि कफ प्राधान्य है और अभिषंद है तो खर यानी गधा, अश्व, हम्म, उष्ट्र, वराह, मेष, गज इनके शकृत रस का प्रयोग करे। बहुकफे, एक एक के साथ, सबका साथ एक एक नहीं, तो जो अनुकूल हो, युक्त युक्त हो, उसका मधु के साथ प्रयोग करना चाहिए। आगे पढ़ो। क्षारं च अपि अश्वगन्धाया लिहात् नाशोदरसर्पिणा हम्म, सर्पिषाः मयूरपादनालं च वा सकलं सलकस्य वा। बस। तो यहाँ पर अभी देखो, अधिकरण कब का ही है। तो क्षारम च अपि अश्वगंधाया, जैसे अपवर्ग का क्षार करते हैं वैसे अश्वगंधा का भी क्षार किया जाता है और इसका प्रयोग क्षौद्र के साथ, घृत के साथ लेहन करना है क्षार का। ये भी श्वास, हिक्का, काश, कफ प्रधान नष्ट करता है। मयूर पाद नालम व मयूर के पैर की नाल, नाल यानी वो लकड़ी जो होती है उसको नली की जैसी होती है, वो मयूर पाद की। वो शकलम व शल्लक सेच, शल्लक नाम का एक प्राणी है जिसके अंदर कांटे होते हैं, तो वो उसके शकल शल्लक। उसके बाद श्वावित, श्वावित स्वाविद ज अंडक चांडक, पाषाणां अंडक अंडक, च स्वाविज अंडक च, अंडक चाषाण चाषाणां रोमाणी। कुररस्य च कुररस्य हाँ, वा। इन इन प्राणियों के रोम जलाकर इनका भी आप
जलाकर घृत के साथ और क्षौद्र के साथ ले सकते हैं। देखिए आगे पढ़ो, आगे उसका उल्लेख है, पढ़ो। श्रृंग एक श्रृंग श्रृंगी एक द्विशफानां वा चर्म अस्थिनि खुरांस्तथा सर्वाणि एककषः वा अपि दग्ध्वा शोद्रघृतान्वितं हाँ, चूर्ण तो ये, लिट्वा हाँ, जयत कासम्। अब ये सब जो प्राणियों के शल्लक, नाल, शकल, रोम, श्रृंग, चर्म और अस्थि और खुर, इनका भस्म भी आप एक का या दो का जैसे आवश्यक हो क्षौद्र घृत के साथ चाटन के लिए दे सकते हो। आगे एते चूर्णम हि लेद्वा, कफ समृद्ध गति प्राण नहीं, प्रकोप चूर्णम लेद्वा, चूर्णम लिड्वा जयत कासम हिक्काम श्वासम च दारुणम। चूर्णम लीडवा, लीडवा ये शब्द ये है त्वांत है, लिह धातु है, लिह ने चाटन, तो उसका चाटन करते हुए इस अर्थ में लिडवा, गत्वा, ज्ञातवा, वैसे ही लिडवा। तो इनका लेहन करने से क्या होता है, श्वासम कासम हिक्काम च दारुणम जयेत, इनको आप जीत सकते हो। इस प्रकार ये अवलेह का वर्णन उन्होंने दिया है। इसमें दोषों के अनुबंध के साथ परिवर्तन किया है, उसका परिवर्तन के जो द्रव्य किए हैं, द्रव्य की योजना कैसे की है, वो सब आपको उन द्रव्यों का अध्ययन करके योजना ये करनी है कि ये कैसे किया है, और उस आधार पर कोई किस ऋतु में किस कल्प का प्रयोग कर सकते हैं, किस बल में, किस देश में, किस ऋतु में, किस देह बल में, किस दोष बल में कौन सा प्रयोग हमें अनुबंध में करना है, इसका अध्ययन सूक्ष्मता से इन द्रव्यों के गुणों का अध्ययन करके आपको करना है। ये कठिन काम है, लेकिन जितना ये करोगे उतना आप लाभ जल्दी दे पाओगे। थोड़ा समय जाएगा, लेकिन अभी इतना समय देना संभव है तो दे सकते हैं, प्रयास करने में कोई आपत्ति नहीं है। अब ये इतने कल्प हमने क्यों दिए, अब ये लेह हमने क्यों बताए, इसका स्वतंत्र कारण ग्रंथकार बता रहे हैं। इसको एक तंत्र युक्ति कहते हैं, जिसमें प्रति उद्देश्य का, प्रतिक्रिया का, ये क्यों करना है, इसका वर्णन किया जाता है। उसको एक तंत्र युक्ति कहते हैं, उसका नाम मैं कल बताऊंगा, आज भी भूल गया मैं, ऐसे बार बार इस अध्याय में ज्यादा आ रहा इसका प्रयोग। अब पढ़ो क्या लिखते हैं ग्रंथकार, पढ़ो। एते हि कफ समृद्ध गति प्राण प्रकोपजाः तस्मात् तत् मार्ग शुद्ध्यर्थ देया लेहा निष्कपे अब हमें आपको ये देखना है, निष्कपे। आपको ये देखना है, लेह का प्रयोग यदि करना है तो आपको दोषों, व्याधि करने वाले दोषों का ज्ञान होना जरूरी है, और वो ज्ञान आपको हेतु के आधार पर ही होता है। हेतु देखकर यदि हेतु बलवान है, दोष बलवान है, ऋतु बलवान है, तो आपको लेह देना है। अब लेह में क्षार, तीक्ष्ण कल्प, पित्त अनुबंध पित्त का हो तो मधुर द्रव्य, मधुर तिक्त, वात पित्त का हो तो मधुर, मधुर और गुरु शीत, मधुर उष्ण, ऐसा भिन्न भिन्न प्रयोग करना है। तो इतना कहने के बाद अंतिम में एक वाक्य आधी पंक्ति में एक वाक्य और है, वो अधोरेखांकित करके रखना है। लेहा देया कौमा न निष्कफे, जहां श्लेष्मा नहीं है, जहां शुद्ध वात यह है, वहां पर आप लेह नहीं देंगे। यानी आपको क्या आवश्यक है, लेह देना है तो तीक्ष्ण लेह, बाकी लेह दे सकते हो आप, मधुर लेह दे सकते हो। ये जो देह है अधिकरण इन लेहों का है, जो
अभिषंद प्रधान कफ प्रधान व्याधि के लेह दिए हैं, ये लेह आप निष्कफ व्याधि में नहीं देंगे, ये सकफ में देंगे, वातज में नहीं देंगे, पित्तज में, पित्त कफ में देंगे, पित्तज में नहीं देंगे। इस प्रकार अब यहाँ पर इसके बाद बीच में टीका है, वो छोड़ दो, टीका बाद में लिखी गई है, चक्रपाणी ने लिखी है बाद में, लेकिन श्लोक क्रमांक 120, श्लोक क्रमांक 122, 122 तक ये इसी अधिकरण का श्लोक है, तोड़ के लिखा है, उसका विषय भिन्न नहीं हो सकता। तो अब तक ग्रंथकर्ता ने क्या क्या बताया है? एक श्वास छिक्का की मूल चिकित्सा बताई है, उसमें लीन दोष हो तो धूम्रपान करना ये बताए हैं, और जहां स्वेद नहीं देना है, ऐसे कुछ अवस्था आती है, उनके लिए उत्कारिका का स्निग्ध स्वेद देने के लिए बोला है। उसके बाद अमावस्था में क्या करना चाहिए? नवज्वर में अमावस्था में विलंघन करना चाहिए, अग्निलिपन करना चाहिए। उसके बाद रोगी का बल, हिक्का श्वासमय को बलवान, इसका वर्णन किया है। उसके बाद लिखते हैं अनुत्कृष्ट कफान दुर्बलानाम विशोधनात्, क्या होगा जिसके उत्क्लेश नहीं हुआ है, दुर्बल है, उनमें शोधन करने से प्राण पीड़ा होगी। और दृढ़ कफ वालों को आपको क्या करना है? अनुपवारिश का तृप्त करके शोधन करना है। इस प्रकार चिकित्सा बताते बताते वात जो है तो आप जांगल मांस रस देंगे। उसके बाद यवागु का वर्णन किया, उसके बाद पान का वर्णन किया, और उसके बाद लेह का वर्णन किया। अब लेह के बाद एक वर्णन करते हैं कि ये सब चिकित्सा हमने कफ प्रधान के लिए बताई है, लेहन की। अब जाकर श्लोक आता है, वो श्लोक समझना बड़ा कठिन है, इसलिए मैंने अब तक ग्रंथकर्ता ने क्या क्या बताया वो मैंने उसके पुनरुक्ति की है। ये पुनरुक्ति मैंने सोद्देश्य की है, उद्देश्य के साथ की है, कुछ समझाना है आपको इसलिए की है। मैं प्रति अध्याय में ये नहीं करता। मैं इस बार मैंने ग्रंथकर्ता ने चिकित्सा में प्रारंभ कहाँ से किया है, कहाँ तक लाके छोड़ा है, ये बताया है। क्यों? इसलिए कि अगला सूत्र समझने के लिए आसानी हो। अब अगले सूत्र में अधिकरण बदलता है। अब तक अधिकरण क्या था? श्वास की हिक्का की चिकित्सा, उसमें अवस्थानुसार चिकित्सा, दोषानुसार चिकित्सा, अग्निनुसार चिकित्सा, अग्निनुसार आहार, और दोषानुसार अवलेह, अनुबंधानुसार अवलेह। इस प्रकार यहाँ पर 87 में उदावर्ते तथा द्वारे मातुलंगाम्लवेत से ही हिंगू पीलु विडंगाइश्च युक्तम शात अनुलोमनम, यानी यहाँ पर आधमान में आना उदावर्त में हिंगू पीलू विडंग आदि का अनुलोमन भी कहा है, विरेचन भी कहा है। अब विरेचन कहाँ याद है आपको? दिख रहा कहीं विरेचन का? वमनम सवेरे 89 में दिखा, देखो, कफादिके बलस्थे च वमनम सविरेचनम, मेरा 89 में है, कफादिके बलस्थे च वमनम सविरेचनम, यानी विरेचन भी आया है, अनुलोमन भी आया है, सद्यो वमन भी आया है। ठीक है, सब वर्णन आया है, यानी वमन है, विरेचन है, अनुलोमन है, धूम्रपान है, खानपान है, अवलेह है, ये सब हो गया है। किसमें हुआ है? हिक्का श्वास काश में। अब इसके बाद जो श्लोक है वो शांति से पढ़ो, गौर से पढ़ो, पढ़ो। काशी ने
विद्या स्वरभंगे च बुद्धिमान वातश्लेष्म हरैः युक्तम तम केतु विरेचनम। हाँ, अब इसको समझना जरूरी है। अब देखिए, पहला शब्द क्या है? काशिने। काशिने सप्तमी, स्वरभंगे सप्तमी है, तमके सप्तमी है। तो काशिने छर्दनम, यदि काश है तो छर्दन दो, स्वरभंग है तो वमनम दो, स्वरभंगे च वातश्लेष्महरै युक्तम छर्दनम। काशिने छर्दनम, स्वरभंगे च छर्दनम, वातश्लेष्महरै युक्तम छर्दनम। ये छर्दन कैसे देना है? काश में वातश्लेष्महर, स्वरभंग भी कह देना है वमन, कैसे? स्वातश्लेष्महर युक्त देना है। अब यहाँ पर काश और स्वरभंग ये क्या है? लक्षण है, श्वास व्याधि नहीं है, श्वास लक्षण नहीं है। श्वास लक्षण की चिकित्सा बता दी है, अब तक पूरी बता दी है। अब इस श्वास में उपद्रव रूप में यदि काश है, उन्हीं दोषों ने कंठ में आकर यदि काश किया है, उपद्रव, अथवा स्वरभंग किया है, तो उनमें वातश्लेष्महर से शोधन दो। ये चिकित्सा किसकी है? उपद्रव रूप काश स्वरभंग की है। यानी अधिकरण क्या है? उपद्रव। जिन दोषों ने श्वास किया है, उन्हीं ने उपद्रव किया है। यानी अधिकरण उपद्रव का है। अब अंतिम पंक्ति पढ़ते हैं, तमके तो विरेचनम। या तमक शब्द से तमक श्वास नहीं है, ये तमक ये पैतिक श्वास काश में होने वाला उपद्रव है। पित्त प्रधान हिक्का, पित्त प्रधान श्वास, इसमें तमक यानी अंधेरी आना, डार्क हो जाना, इस अवस्था का ये उपद्रव है, पैतिक उपद्रव है, उसमें विरेचन देना है। ये इसका अर्थ है। परीक्षा में प्रश्न पूछते हैं, तमके तो विरेचनम का स्पष्टीकरण करिए, ये प्रश्न ही गलत है। अब यहाँ प्रश्न पूछना चाहिए, तमक शब्द का अर्थ क्या है, अधिकरण क्या है, ये पूछना चाहिए। ये तमक का अर्थ यहाँ पर लक्षणों के उपद्रवों का चिकित्सा चल रही है। श्वास चिकित्सा की हो गई, हिक्का की बता रही है। अब ये चिकित्सा उपद्रवों की है। उन्हीं दोषों ने, उपद्रव की व्याख्या मैंने बताई थी एक बार, कि जिन दोषों ने व्याधि किया है, वही दोष उत्तर काल में जो लक्षण करते हैं, लघु अथवा मोटा, छोटा या बड़ा, उसको उपद्रव कहते हैं। वही दोष है, अधिष्ठान भिन्न होता है तो उसको उपद्रव कहते हैं। तो ऐसे दोषों के अनुसार उपद्रवों की चिकित्सा करनी है, ये उद्देश्य है। अब तमक कौन करेगा? पित्त करेगा। चिकित्सा कैसी करेंगे? विरेचन करेंगे। कंठभ्रंश से कौन करेगा? काश कौन करेगा? श्लेष्म करेगा, वमन खिले। यदि यही कंठभ्रंश काश पैतिक है तो विरेचन देंगे। वहां छह दिन हेतु यदि पित्त के है, कफ के है, पित्त के है और काश है, तो चिकित्सा विरेचन देंगे आप। आगे आने वाला है वो काश में, इसके बाद का जो अध्याय उसमें आएगा वो। तो इस प्रकार यहाँ पर अधिकरण समझना है। इस श्लोक का अधिकरण उपद्रव है।
इसलिए तमक है तो विरेचन का अर्थ तमक श्वास में विरेचन देना चाहिए, ये अर्थ नहीं है। तमक श्वास में आपको सद्यो वमन ही देना है यदि कफज है तो। यदि पित्तज है तो विरेचन देना है, अनिवार्य है, ग्रंथकार कहते हैं। अब अगला श्लोक। उदीर्यते भृशतरं मार्गरोधात् वहज्जलं यथा तथा अनिलः तस्य मार्गं नित्यं विशोधयेत्। ये सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है इस अध्याय का। ये श्लोक पढ़े बगैर आप श्रोतोरोध प्रधान व्याधियों में उपद्रव कैसे हो सकता है, ये नहीं समझ पाओगे। इसलिए ग्रंथकर्ता ने ये वाक्य लिखा है, जैसे हिक्का और श्वास, ये अन्य व्याधियों से पीड़ित व्यक्ति में उन्हीं दोषों के द्वारा होने वाला उपद्रव है। जो कि हिक्का इस इन इन व्याधियों में कहीं ना कहीं श्रोतरोध है, इन व्याधियों में दोष वृद्धि है, इन दोषों ने कहीं ना कहीं ये किया, गति बदली है, गति ज्यादा की है, अपना मार्ग बदला है, तब जाकर सिर में और अन्य स्थानों में जाकर अथवा उदर में जाकर ये व्याधि कर रहे हैं। तो ये उन दोषों ने केवल उपद्रव है। उनकी चिकित्सा बताते समय ये पूरा श्वास का प्रकरण आया है। अब यहाँ पर उदीर्यते वृषतरम, ये शब्द इसलिए महत्व का है कि श्वास की संप्राप्ति में प्राण अन्न उदक वाही नाम, इनमें श्लेष्मा से अवरुद्ध होती है वायु की गति, और जब ये वायु की गति अवरुद्ध होती है, मार्गद होता है, तो बहने वाला द्रव पदार्थ अथवा वाह्यमान पदार्थ वहीं रुक जाता है, और रुकते रुकते उसी स्रोतस में पीछे पीछे जमा होता है। जैसे आप प्रवास कर रहे कार में या बस में, कहीं सामने एक्सीडेंट हुआ है या पुल गिर गया है या कोई रास्ता खराब करके रखा है या मोर्चा है कोई, तो आप रुक जाते हैं, और रुकते हुए आप क्या करते हैं, वो रोड को, उसी रोड में पीछे पीछे जैसे जहां जहां उसको रास्ते मिले वहां से बाईपास करके आप जाते हैं, अथवा उल्टे घूम जाते हैं या तो वापस जाते हैं। उसी प्रकार ये जलवह यानी प्रवाही धातु उल्टी दिशा रुकते हैं, उल्टी दिशा में फैलते हैं, जहां से उसी स्रोतों से, जो संलग्न स्रोतों है, उनके द्वारा घूमते घूमते पूरे शरीर में जाता है, और पूरे शरीर में जाने के बाद जब वो प्राणवह में आता है, शिरस्थान में आता है, तब श्वास हिक्का करता है। ये समझने के लिए ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। इसका प्रयोग, इस श्लोक का प्रयोग हम सभी श्रोतोरोध प्रदान, सभी श्रोतोरोध प्रधान व्याधि में करना अवश्य अनिवार्य है। वो वातज शोथ हो तो भी, वातज गुल्म हो तो भी, कोई वातज हृदरोग हो तो भी। वातज हृदरोग में हृदय में विकृति तो आती है, लेकिन पूरे शरीर में आती है। तो शरीर में आने के बाद वाह्यमान पदार्थ कहीं रुक जा, अप्यायमान हो जाता, रुक जाता है, तो वो उल्टी दिशा में प्रवेश करने लगता है, और वो प्रवेश होके वो फिर कफज शोथ निर्माण कर सकता है। इस प्रकार इस श्लोक का उपयोग अतिरेक तंत्र युक्ति से सभी श्रोतोरोध प्रधान व्याधि में आपको करना है। आज यही रुकते हैं, इसके बाद का भाग चूर्ण कल्प शुरू होते हैं, वो फिर देखेंगे। कुछ प्रश्न हो तो पूछो।
कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। चलो बंद करो। जी गुरु जी, धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद सर।